हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र मॉक टेस्ट 2 के विज्ञान के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। एक नमी युक्त रोटी को किसी डब्बे में ढककर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है, तो उसकी वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम किसी भी डिब्बे में अगर कुछ दिनों के लिए रोटी रख देते हैं तो वहां पर क्या हो जाती है, फफूंद आ जाती है। उसमें देखे होंगे आपने, हरे हरे कलर के फफूंद आ जाती है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है। तो सूर्य का प्रकाश वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसके कारण क्या हो जाती है, फफूंद लग जाती है। देखा होगा आपने, बारिश के मौसम में सूर्य नहीं निकलता है तो बहुत सारी चीजों में क्या हो जाती है, फंगस लग जाती है। तो क्या है, सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है, फफूंद उसमें लग जाती है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के चित्र में किस पौधे की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है? तो जिस जड़ सबसे ज्यादा फैली हुई होगी, वो जो जड़ होगी वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करेगी। तो आप बताइए कौन सी जड़ सबसे अंदर तक, सबसे अंदर डीप तक है, तो कौन सी है? तो चित्र आ की जो जड़ है वो सर्वाधिक नीचे तक फैली हुई है। तो हमारा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य सबसे ज्यादा कौन करेगी, रूट ए। ठीक है, तो चित्र आ जो है वो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करेगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की चाल क्या होगी? तो देखो, मैंने आपको बताया था कि बस की चाल, चाल का सूत्र क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितनी है, तो दूरी है हमारी कितनी है, 90 किलोमीटर। तो दूरी 90 किलोमीटर है, बटे समय कितना दिया गया है, 3 घंटे। इसे काटेंगे, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो 30 किलोमीटर पर घंटा। तो 30 किलोमीटर पर घंटा हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन सी में। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहेली का हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर दुर्घटना बस रखा गया है, उसने तुरंत वापस खींच लिया। उसने जो हाथ है अपना तुरंत खींच लिया, तो उसे ऊष्मा महसूस हुई। तो यह संवेदन किसके द्वारा ले जाया गया? हमने देखा है कभी कभी क्या होता है, कोई गर्म गैस पे हम एकदम से उंगली हटाते हैं तो वहां पे हमें थोड़ा थोड़ा सा गर्म दिखता है, या मोमबत्ती जल रही होती है, गलती से कहीं उस पर उंगली आ जाती है तो हमारा जो फट से हमें गर्म लगता है, तो वो किसके कारण होता है? तो वह होता है तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा हुआ है उसके साथ, तो कौन सा संवेदन अंग है, तो तंत्रिका कोशिका। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारी वाहन भारी वाहन के टायर बड़े और चौड़े क्यों होते हैं? तो क्यों होते हैं बड़े और चौड़े? उसके दाब को कम करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बूजो चूल्हे पर आलू की सब्जी पका रहा है, उसने देखा उनका सब्जी पकाने का तांबे का बर्तन बाहर से काला हो गया है। इसका क्या कारण हो सकता है? तब जब चूल्हे पे बेटा जब खाना बनता है तो उसमें ये तो वो बहुत अच्छे से जल रहा होगा तो फिर बर्तन काला नहीं होगा, लेकिन अगर वो थोड़ा थोड़ा जलेगा तो क्या होता है, धुआं निकलने लगता है। तो धुएं के चक्कर में क्या होता है, वहां पर जो बर्तन है वो कैसा होता है, काला। तो क्या है, तो वो हो जाएगा ईंधन का अपूर्ण दहन। ईंधन सही से नहीं चल रहा है, इस चक्कर में क्या धुआं हो रहा है, इस चक्कर में क्या हो रहा है, हमारे तांबे का बर्तन काला हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको चित्र देखना है, यहाँ पर आपतित किरण है और परावर्तित किरण हमें बताना है। ठीक है, आपतित किरण हमको दी गई है। आपतित किरण कितने की है, ये आई दिया, आई कितने कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। और हम जानते हैं परावर्तन का नियम क्या होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण के क्या होती है, बराबर होती है। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। बेटा मैंने ओलंपियाड, राष्ट्रीय मेंस और नेस के सारे विज्ञान के क्वेश्चनों की वीडियो आपको प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर है, तो वो जाकर आप लोग उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर आई बराबर कितना है, 60 डिग्री है। मतलब जो हमारा आपतन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। तो देखो 60 डिग्री है, तो ये वाली कितनी दी गई है हमको, 30। ये वाली कितनी दी गई है, 60। तो कौन सी वाली, और जो लास्ट वाली हमको कितना दिया गया है, 70। तो कौन सी जो सा जो है, ये वाली बीच वाली लाइन है वो कितने डिग्री की है, 60 डिग्री की है। तो हमारा जो परावर्तन कोण कितना क्या होगा, सा। तो कौन सी किरण, तो किरण सा। ठीक है, समझ में आया ना, क्यों सा आया, क्योंकि हमारा जो आपतन जो कोण है वो कितना है,
60 डिग्री है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के कैसे होता है, बराबर, तो वो भी कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो किरण शाह हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में कोविड-19 फैलने की संभावना सबसे कम है, सबसे कम बताना है हमको। एक साथ भोजन करने और जल पीने में तो बहुत ही गलत चीज़ है, इसमें तो कोविड-19 हो ही जाएगा। लगातार मास्क के उपयोग करते रहने से, अगर हम मास्क का उपयोग लगातार करते रहें तो जो हुआ था कोविड, उसके फैलने की संभावना क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, हमने देखा था ना कोरोना के टाइम में क्या था, 2 गज दूरी, ठीक है, 2 गज दूरी रखते थे, तो ये वाला तो मतलब और मास्क पहने रहेंगे हम, तो हमें जो कोरोना है वो फैलने की संभावना क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में कोशिका का कौन सा भाग एक पुलिस की तरह है जो हर किसी वस्तु को कोशिका के भीतर और बाहर आने जाने नहीं देता, तो कौन सी चीज है, तो देखो क्या है कि कोशिका झिल्ली है, कि रिक्तिका है, कि केंद्रक है, कि कोशिका द्रव है। तो क्या हमसे पूछा गया है कौन सा भाग एक पुलिस की तरह है, तो जो हर वस्तु को अपने भीतर और बाहर आने जाने नहीं देता। जो ये बेटा जो कोशिका झिल्ली होती है वो एक पुलिस की तरह होती है, तो वो किसी भी वस्तु को पहले भीतर और कोई फालतू चीज़ों को अंदर और बाहर आने जाने नहीं देती है, तो वो क्या है, कोशिका झिल्ली। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न आरेख को ध्यान से देखकर बताइए कि जीवाणुओं से होने वाले 2 रोग हैं। तो हमें जीवाणुओं से होने वाले रोग हमसे पूछे गए हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग भी आपको सब समझाए थे, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर विज्ञान के आप उसमें देख सकते हैं। तो देखिए बेटा, जो हैजा है, ठीक है, छोटी माता, मलेरिया, रेबीज और टाइफाइड। तो रेबीज जो है वो किससे फैलता है, विषाणु से। ठीक है, छोटी माता भी किससे फैलता है, ये भी एक वायरस है। मलेरिया क्या है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो बचे कौन कौन, हैजा और टाइफाइड जो है वो किससे फैलते हैं, जीवाणु से। तो जीवाणु से हमें पूछे हैं जीवाणु से होने वाले 2 रोग, तो कौन से हो जाएंगे, हैजा और टाइफाइड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके घर में एक एक्वेरियम, घर में मछली पालने का यंत्र है। यदि आपको एक्वेरियम की मछलियों के लिए ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाना है तो हम निम्नलिखित में से क्या कार्य करेंगे। तो एक्वेरियम में कुछ और मछलियाँ डालेंगे कि एक्वेरियम में कुछ जलीय पौधे डालेंगे। हमें क्या बढ़ाना है, हमें ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ जलीय पौधे डाल देंगे। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बूजों ने मिठाइयों पर चांदी का वर्क लगा हुआ देखा। आप जाते हैं ना मिठाइयाँ खरीदने के लिए, तो उस पर चांदी का वर्क लगा रहता है कि नहीं। तो वह जानना चाहता है कि चांदी की पतली पन्नी धातु के किस गुण को दर्शा रही है। तो कौन से गुण को दर्शा रही है कि चांदी की इतनी पतली सी परत बन गई है, बिल्कुल पतली, तो ये किसकी, कौन सी वो दर्शा रही है गुण को, तो तन्यता। ठीक है, उसको कितना भी खींच के कैसा बना दिया गया, पतली परत के बराबर बना दिया है, तो ये किसके, उसको बता रही है, तन्यता को। ठीक है बच्चों, चलिए तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोलियम और कोल का निर्माण हुआ है। तो पेट्रोलियम और कोल का जो निर्माण है वो किसकी वजह से हुआ है, मृत जीवों के अवशेषों से, कि निर्जीव पदार्थों से, कि केवल कीटों के अवशेषों से, कि केवल मृत पक्षियों के अवशेषों से। तो केवल जहां पर लगा हो बेटा, एक ट्रिक ध्यान रखो, केवल जहां पर लगा वो ऑप्शन कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ है। तो हम किससे पेट्रोलियम और कोल का निर्माण हुआ है, तो मृत जीवों के अवशेषों से। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पेट्रोलियम और कोल का निर्माण कैसे हुआ है, कोल मतलब होता है बेटा कोयला। ठीक है, तो कैसे निर्माण हुआ है कि मृत जीवों के अवशेषों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमको चित्र दिखाया गया है, दिख रहा है सभी को। निम्न एक आरेख दिखाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपरोक्त आरेख में दर्शाई गई है। हमको ये पूछा गया है कौन सी प्रक्रिया उपरोक्त आरेख में दर्शाई गई है। तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया इसमें दर्शाई गई है, तो देखो ध्यान से, पहले ये, फिर इधर धीरे धीरे, फिर ये ग्रोथिंग हो गया। तो कौन सी प्रक्रिया है ये वाली, तो अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नीचे दिए गए चित्र में बल्ब एवं बैटरी के साथ परिपथ आरेख दिखाया गया है। बिंदु आ और वा को जोड़ने के लिए विभिन्न पदार्थों की छड़ों का प्रयोग किया गया है। तो बिंदु आ और बा को जोड़ने के लिए कौन सी उसका किया जाएगा? तो देखो बेटा, बैटरी, बल्ब एवं बैटरी के साथ परिपथ आरेख है, ठीक है। अगर हमें इसमें लाइट वो करनी है तो हम क्या लकड़ी की छड़ का यूज करेंगे? नहीं। प्लास्टिक की छड़ का यूज करेंगे? नहीं, क्योंकि ये तो विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती है, इस पर विद्युत का कोई असर तो पड़ता नहीं है। रबड़ की छड़ का भी यूज नहीं करेंगे। तो किसकी छड़ का? हमें बल्ब कैसा करना है? प्रकाशित, लाइट उसमें क्या होनी चाहिए? फ्लो होनी चाहिए। तो कौन सी छड़ का यूज करेंगे? तो लोहे की छड़ का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि जो लोहे की छड़ होती है वो विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब यहाँ पर विज्ञान मॉक टेस्ट पेपर 2 का अभ्यास प्रश्न पत्र के क्वेश्चन विज्ञान के खत्म हो गए हैं। तो अब हम, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर कीजिए। बाय बाय बच्चों।